दोस्तों यकीनन आपने शिकारी दरिंदों की लाइफ, उनकी आदत और उनकी लड़ाइयों पर मबनी बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज देख रखी होंगी। ये वीडियोस बनाने वाले वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स अपनी पूरी जिंदगी जानवरों की खुसूसियात जानने में लगा देते हैं। लेकिन इतनी रिसर्च और साइंस में इतनी तरक्की के बावजूद जानवरों की बाज ऐसी खुसूसियात सामने आती रहती हैं कि जिस पर ये माहिरीन हैरान होने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। ऐसा ही एक वाकया हिंदुस्तान में पेश आया कि जहाँ एक जंगली चीता रात के वक्त एक गाय के पास आता था, लेकिन उसे शिकार करने या उसे नुकसान पहुंचाने की बजाय उसके पास बैठा रहता। जब मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश की गई तो वजह जानकर सभी हैरान रह गए। हम सब की आज की वीडियो में ये वाकया पूरी तफसील के साथ आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल रहें। व्यूअर्स, इंडिया में खुराक की तलाश में जंगली चीतों और शेरों का देहातों का रुख करना एक मामूल की बात है। ये वाकया भारत के विरोधरा नामी शहर से 40 किलोमीटर दूर इंतोली नामी गाँव में पेश आया। इस इलाके के लोग खेती बाड़ी किया करते थे, लेकिन उनकी फसलों को जंगली सुअर, गीदड़, खरगोश और चूहे जैसे जानवर नुकसान पहुंचाया करते थे। लेकिन फिर अचानक उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले ये तमाम जानवर गायब हो गए और उसकी वजह थी ये मादा चीता जो इनकी फसलों ही में रहा करती थी। गांव वाले इस चीते की मौजूदगी से इस कदर खुश थे कि उसे अपनी फसलों ही में रखने के लिए बाज़-औक़ात अपनी पालतू बकरियां भी उसके आगे फेंक दिया करते थे, ताकि उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी होती रहें और वो इनकी फसलों में मौजूद रहे। लेकिन फिर एक और मुसीबत आन पड़ी कि मादा चीते की वजह से दीगर चीतों की उनके गाँव के आसपास नकलो हरकत बढ़ना शुरू हो गई और उन्हें खदशा पैदा हुआ कि कहीं ये चीते किसी रोज किसी इंसान को नुकसान ना पहुंचा दे। चुनाचे उन्होंने वाइल्ड लाइफ वालों से राब्ता किया और उनकी मदद तलब करने पर वाइल्ड लाइफ की एक पूरी टीम उनके गांव पहुंच गई। जगह जगह जिंदा शिकार लगाकर उस चीते के लिए फंदे बनाए गए और फिर आखिर कई रातों की मेहनत के बाद वो मादा चीता उनके काबू आ गई। उस चीते को फौरी तौर पर पिंजरे में बंद किया गया और दूर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया। अब गाँव वाले सुकून की नींद सोते थे, लेकिन उनकी नस्लें तो महफूज हो गई मगर फसलें गैर महफूज रह गई। उस मादा चीते की गैर मौजूदगी में दोबारा से जंगली सुअर, गीदड़ और दीगर जानवरों ने उनकी फसलों पर राज करना शुरू कर दिया। अभी इस वाक़े को एक महीना भी ना गुजरा था कि वाइल्ड लाइफ वालों को एक अजीबोगरीब शिकायत मौसूल हुई। गांव के एक बूढ़े के पास चंद मवेशी थे जिन्हें वो घर के बाहर ही बांधा करता था। एक रात उसने देखा कि जंगल से एक चीता उसके मवेशियों के पास आया और उसकी गाय के पास बैठा रहा, लेकिन उस चीते ने उस गाय को किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचाया। बूढ़े को पहली रात अपनी आंखों पर यकीन आया, चुनाचे उसने किसी को आगाह करने से पहले अगली रात दोबारा इस मंजर को देखने का फैसला किया और फिर अगली रात भी ये मंजर दोहराया गया। वो जंगली चीता रात के अंधेरे में नमूदार हुआ और सारे जानवरों को छोड़कर उस गाय के पास आकर खामोशी से बैठ गया। चंद दिन तक जब ये वाकया बार बार होता रहा तो उस बूढ़े ने फौरी तौर पर वाइल्ड लाइफ वालों को आगाह किया कि कहीं ये चीता किसी इंसान पर हमलावर ना हो जाए। वाइल्ड लाइफ वाले ये माजरा सुनकर यकीन करने को तैयार न थे, चुनाचे फौरी तौर पर उन्होंने कैमरास का बंदोबस्त किया और दोबारा वहां पर पहुंच गए। जो ही रात का अंधेरा फैला तो वो चीता कहीं से नमूदार हुआ और गाय के पास आकर उसके सर से सर जोड़कर बैठ गया और यूं महसूस होने लगा कि दोनों बेजुबान जानवर जैसे आपस में गुफ्तगू कर रहे हों। तमाम लोग अपनी आंखों के सामने ये गैर फितरी मुलाकात होते देखना शुरू हो गए। वहां मौजूद लोगों ने दूसरे लोगों को दिखाने के लिए इन मनाजिर को कैमराज में महफूज भी कर लिया और फिर ये खबर हर जानिब फैल गई। जो ही रात के 9:30 बजते तो ये चीता कहीं से आता, बाड़े में बंद तमाम मवेशियों को नजरअंदाज करता हुआ सीधा उसी गाय के पास पहुंचता और उसके पहलू में यूं लेट जाता जैसे वो गाय उसकी माँ हो और गाय भी उसे यूं चाटना शुरू कर देती जैसे वो उसका बच्चा हो। वाइल्ड लाइफ वालों ने इस चीते को भी पकड़ने की बारहा कोशिश की मगर हर बार नाकाम रहे। इन कोशिशों की वजह से वो चीता एक हफ्ते तक गायब रहा, मगर एक हफ्ते के बाद उसका मामूल फिर से शुरू हो गया। गाय के मालिक का कहना था कि ऐसा मुमकिन है कि ये चीता उसी मादा चीते का बच्चा हो कि जिसे वाइल्ड लाइफ वाले पकड़कर जंगल में छोड़ आए थे, लेकिन ये बच्चा वाइल्ड लाइफ वालों से महफूज रहा और अब चूंकि गाय के जिस्म का रंग उसके जिस्म से मिलता है, चुनाचे वो इस गाय को अपनी माँ समझता है। इस गाय के मालिक ने कहा कि वो जब भी अपनी गाय को चरने के लिए खुला छोड़ता था तो ये सीधा उन्हीं फसलों की जानिब जाती थी जहाँ पर उस मादा चीते का बसेरा था, और जब ये सारा दिन फसलों में गुजार कर शाम को घर वापस आती तो इसका दूध सुबह की निस्बत शाम को हमेशा कम होता था। एक बार मैंने इसका पीछा किया तो ये एक छोटे चीते के साथ खड़ी थी। मेरे वहां पहुंचने पर वो चीता वहां से भाग गया, लेकिन आज एक अरसे के बाद वो अपनी गैर फितरी माँ को भूला नहीं है और रोजाना उससे मिलने आता है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स का इस अनोखे वाक़े पर कहना यह है कि ये चीता इस गाय के साथ उस वक्त से मानूस है जब इसमें शिकार की जिबिल्लत नहीं जागी थी, और ये गाय भी स्किन कलर की वजह से शायद इसे अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करती रही, और फिर इनके दरमियान मोहब्बत का ये ताल्लुक इस कदर मजबूत हो गया कि जो आज
آج بھی نہیں ٹوٹا ہے۔